दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 के बारे में, चैप्टर 13 के बारे में, जो कि सोशल साइंस का है, जिसका नाम है यातायात तथा संचार के साधन। ये एनआईएस बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जितने भी लोग हैं जो एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड हैं, या यूपी बोर्ड्स के हैं, या आईसीएसई बोर्ड के हैं, या फिर सीबीएसई बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, तो वो यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में आज का ये चैप्टर। तो यातायात तथा संचार के साधन। क्वेश्चन पहला है, परिवहन या यातायात से आप क्या समझते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की गतिविधियों या सामान की ढुलाई को परिवहन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, परिवहन के 3 साधनों का नाम बताइए। तो 3 साधन होते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। यानी परिवहन जो होते हैं वो 3 जगह पे चलते हैं। एक स्थल मार्ग यानी कि सड़क और रेलवे, और मतलब यानी बस वाली सड़कें और रेलवे। ठीक है। बस मतलब सड़क में बस नहीं गिन सकते, कार भी होती हैं, ढाला वाला कुछ, भाई कई सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 चीज़ें होती है स्थल में यानी ज़मीन पे, सड़क और रेलवे। दूसरा, जल मार्ग। तो जल मार्ग में समुद्रीय जो जल होता है या नदी होता है उनमें जो परिवहन चलते हैं वो। तीसरा, वायु मार्ग, जो कि घरेलू अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट वगैरह होती हैं वो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन के लिए संचार के साधन क्यों आवश्यक हैं? तो जीवन के लिए संचार, संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है। या हम कहें तो टेलीफोन, ये समझ लीजिए। तो जीवन के लिए संचार के साधन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में जीवन का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कम्युनिकेशन के बिना सारा जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, सारा रुकावटें आ जाएंगी। क्वेश्चन 4, सड़क हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो सड़क हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर सड़क ना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी नहीं पहुंच सकते, या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब खुद गढ़ीली सड़क हो या सड़क ही ना हो, मान लो पगडंडियाँ हो, तो आप कैसे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? तो राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं। ये एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती हैं। इन महामार्गों का निर्माण, कार्य एवं रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। जो नेशनल हाईवे हैं, बात है उनकी, जैसे NH-24, NH-01, ये सब। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 6। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं सरकार और प्राइवेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सरकारी उपक्रम है। यह कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन ऑयल और देश के पूर्वोत्तर भाग में हवाई परिवहन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, परिवहन यानी कि यातायात का महत्व समझाइए। तो निर्माताओं और उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना, लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना, आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता पहुंचाना, रोजगार सृजन में सहायता करना और राष्ट्रों को निकट लाने में सहायता। यानी ये जो चीज़ें जितनी भी होती हैं, सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, तुम्हारा कभी कोई भूकंप आ गया तो एकदम से बैठ के चले जाना गाड़ी पे, तो ये सब यातायात परिवहन की सुविधाएं। अगर नहीं हो तो आप पैदल कितनी दूर तक चल लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्यों कहा जाता है कि संचार ने संसार को छोटा बना दिया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संचार संसाधनों के विकास से संचार अत्यंत तीव्र हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है। अब दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजना और प्राप्त करना सरल हो गया है। संचार मानव का एक मूल क्रियाकलाप है, यानी एक्टिविटी है, क्योंकि जानकारी तथा विचारों का आदान प्रदान व्यक्ति की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता होना सामाजिक प्राणी का आवश्यक अवयव है। संचार के द्वारा मानव विकसित हो सकता है तथा उन्नति कर सकता है। इसलिए संचार ने संसार को छोटा बना दिया है। बहुत आसानी से इधर से उधर बातें पहुंचाई जा सकती हैं, इधर से उधर जानकारी ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य महामार्ग में क्या अंतर है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यानी कि जो नेशनल हाईवे है, ये सड़कें जो है राज्य की प्रमुख सड़कें हैं। इसके निर्माण और रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का होता है। ये मार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब है राष्ट्रीय महामार्ग, जो एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे जो वगैरह और भी हैं जो, तो ये जो हैं ये जो पेरिफेरल टाइप के होते हैं, ये राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं। ये एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती हैं। इन महामार्गों का निर्माण, कार्य एवं रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? इसकी 3 विशेषताएं बताइए। तो जनसंचार के माध्यम राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना है, फैलाना है, महत्वपूर्ण भूमिका में ये निभाते हैं।
ये स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, फिल्में जनसंचार के जो है महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इन साधनों के माध्यम से एक साथ बहुसंख्यक लोगों को जानकारी या मनोरंजन कराया जा सकता है, इसलिए उन्हें जनसंचार के साधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रेल परिवहन के लाभ और सीमाएं बताएं। तो रेल परिवहन के जो लाभ हैं, पहली, लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक साधन है, सड़क परिवहन से तेज है। ठीक है। दूसरा, रेल परिवहन का किराया बाकी परिवहन के मुकाबले कम कीमत वाला होता है। रेल परिवहन की अब सीमाओं की बात करें तो थोड़ी दूरी के लिए महंगा पड़ता है और देश के कई भागों में रेल सेवा का जो है वो बहुत कम है। और दूसरा, रेलगाड़ियाँ एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही चलती हैं, उनकी एक टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, यानी टाइमिंग पे ही पहुंचती है, टाइमिंग पे ही निकलती हैं। सोचो आप कि टाइमिंग से पहले निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12, सड़क परिवहन के लाभ और सीमाएं बताओ। तो सड़क परिवहन के जो लाभ हैं वो ये हैं कि कम दूरी के लिए अच्छा साधन है, शीघ्र नाशवान वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाई जा सकती है, सड़क परिवहन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप सड़क पे जाओगे तुरंत आपको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, आपको पहले से टिकट लेने की आवश्यकता भी नहीं होती, आप बस में बैठ के या किसी वाहन में बैठ के भी टिकट ले सकते हैं। अगली चीज़ कि सड़क परिवहन की सीमाएं क्या हैं। तो लंबी दूरी के लिए बहुत महंगा पड़ता है, प्रतिकूल मौसम जैसे बाढ़, वर्षा, भूस्खलन आदि का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये नहीं चलती उस समय। क्वेश्चन नंबर 13, जल परिवहन के लाभ और सीमाएं बताओ। तो जल परिवहन के लाभ ये हैं कि दुर्घटना की नज़र से यह बड़ा सुरक्षित परिवहन है, यहाँ पर दुर्घटना बहुत कम हो सकती है। इसके मार्ग को बनाने या उनके रखरखाव में बहुत कम खर्चा होता है, क्योंकि जब इस समुद्र में या नदियों में चलते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। जल परिवहन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, एक देश से दूसरे देश में क्या कहते हैं, जो बंदरगाह वगैरह होते हैं उन पर जो यातायात पहुंचा करके सामान का आदान प्रदान किया जा सकता है। जल परिवहन की सीमाएं क्या हैं। तो बहुत से जल परिवहन मंद गति से चलते हैं, खराब मौसम इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मान लीजिए मौसम खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इस पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है तूफान वूफान आने की, जिससे कि जलप्रपात वगैरह और चीज़ें हो सकती हैं। जल परिवहन जो है उसमें जहाज़ों की खरीद और रखरखाव पर भारी खर्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायु परिवहन के लाभ और सीमाएं बताओ। तो वायु परिवहन के लाभ यह हैं कि वह परिवहन बहुत तेज चलता है, जिन स्थानों पर रेल सड़क नहीं है वहां वायु परिवहन से पहुंचा जा सकता है। आपातकाल के दौरान यह परिवहन सबसे सुविधाजनक सहायता पहुंचाने वाला होता है, देश की रक्षा और सुरक्षा में सहायक होता है। और इसकी सीमाओं की बात करें तो वायु परिवहन बहुत महंगा होता है, भारी सामान या अत्यधिक मात्रा में सामान ले जाना सही नहीं होता है, खराब मौसम का इस पर प्रतिकूल असर पड़ता है, छोटी दूरी के लिए सही नहीं है, दुर्घटना होने पर माल संपत्ति और जान का भी भारी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो प्लेलिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।